क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड पार्ट 3 हिस्ट्री पार्ट 3 भारत में राष्ट्रवाद। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर 1 अंक वाले प्रश्न जो एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? उत्तर 1919 में। दूसरा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? उत्तर 1915 में। तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? उत्तर 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ। चौथा, इंडलैंड एमिरेशन एक्ट क्या था? उत्तर बागानों में काम करने वाले मजदूरों को इस एक्ट के तहत बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। पाँचवा क्वेश्चन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन कब और किस घटना से वापस लिया? उत्तर 1919 में चेरी चौरा की घटना से गांधी जी को बहुत ही बंद किया, जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने चेरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। क्वेश्चन नंबर 7वां, खिलाफत आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तर 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली ने। प्रश्न, कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा लाने वाले 2 नेताओं का नाम बताइए। उत्तर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा किसानों के पक्ष में आयोजित किए गए 2 मुख्य सत्याग्रहों का नाम बताइए। उत्तर पहला, गांधी जी ने बिहार के चंपारण के किसानों के सहयोग से सत्याग्रह प्रारंभ किया और किसानों को गृह खेती प्रणाली के विरुद्ध प्रेरित किया। दूसरा, गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा जिला के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया, जो फसल न होने के कारण, प्लेग और महामारी के कारण भू राज्य नहीं दे सकते थे। उत्तर प्रश्न, गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं के नाम लिखें और राष्ट्रीय आंदोलन के गदर पार्टी में क्या भूमिका थी? उत्तर गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं के नाम रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, मैडम कामा और राजमहेंद्र प्रताप। पहला, इस पार्टी के नेताओं ने विदेशों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार किया। दूसरा, गदर पार्टी के प्रमुख नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रश्न, भारतीय नेताओं के 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध करने के क्या कारण थे? उत्तर इस कानून ने अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दे दी थी कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दे। दूसरा, इसके लिए किसी वकील, दलील और अपील की अनुमति नहीं दी थी। तीसरा, यह कानून भारतीय को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से लाया गया था। चौथा, अंग्रेजी शासन रॉलेट एक्ट लाकर स्वतंत्रता संग्राम से लहर में दबाना चाहती थी। प्रश्न, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? उत्तर भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किए जाने के निम्न कारण थे। पहला, इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन की धाराओं में भारतीयों को स्वराज्य दिए जाने का कोई जिक्र नहीं था। प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन को लाने के क्या उद्देश्य थे? उत्तर
1929 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा की जा सके। दूसरा, यह सुझाव दिया जा सके कि भारतीय शासन प्रशासन में कौन से नए सुधार लाया जा सके। तीसरा, भारत में पैदा तकनीकी राजनीतिक गतिरोध को दूर किया जा सके। प्रश्न, पूना एक्ट क्या है? इसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। उत्तर, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश निर्णयों के विरुद्ध जेल में रहते हुए अनिश्चितकालीन उपवास रह लिया गया, जिसके सारे देश में हलचल मच गई थी। अपने प्रिय नेताओं के रक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र में मार्ग छोड़ देने की आग्रह की। इस विषय में दोनों पक्षों में 25 सितंबर 1932 को यह एक समझौता हुआ, जिससे पूना एक्ट कहा गया। प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? उत्तर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने जाने के निम्न कारण थे। पहला, चेरा के घटना से गांधी जी काफ़ी परेशान हो उठे, जिसके उन्हें विश्वास हो गया कि लोगों को वे अब शांत नहीं रख सकेंगे। दूसरा, वे सोचने लगे कि यदि लोग हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार ने उत्तेजित हो जाएगी, जिसके निर्णय लोग भी मर जाएंगे। जैसे उन्होंने 1922 में इस आंदोलन को वापस लेना उचित समझा। प्रश्न, खिलाफत और असहयोग आंदोलन से क्या तात्पर्य है? इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम लिखें। उत्तर, खिलाफत आंदोलन दो अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में शुरू किया, क्योंकि मित्र राष्ट्रों के तुर्की को पराजित करके उसकी बहुत ही बस्तियों को आपस में बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से बांट लिया था। कांग्रेस ने नेताओं ने इस अली भाइयों का पूर्ण साथ दिया। असहयोग आंदोलन सन 1920 में अंग्रेजी सरकार के अत्याचारपूर्ण व्यवहार, अन्यायपूर्ण बर्ताव व विरोध करने के लिए कांग्रेस ने महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू ने नेतृत्व में एक अन्य आंदोलन शुरू किया, जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम मोहम्मद अली और शौकत अली, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू आदि थे। प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? पहला, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। इस काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति मिली, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरा, अंग्रेजों ने भारतीयों से पूछे बिना भारत को युद्ध में एक पार्टी बना दिया। साथ ही भारत के संसाधनों का अपने हित के लिए धड़ल्ले से प्रयोग किया, जिससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति विरोध करने का जज्बा पैदा हुआ। तीसरा, यद्यपि मुस्लिम लीग अंग्रेजी सरकार की बांदी थी, परंतु प्रथम महायुद्ध के घटनाओं के कारण इसे कांग्रेसों के समीप आना पड़ा, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी सहायता मिली।
चौथा, इस महायुद्ध के कारण विशेषकर मुस्लिम लीग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, क्योंकि महायुद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। प्रश्न, साइमन अवज्ञा आंदोलन के 4 समीक्षा का उल्लेख कीजिए। पहला, जब साइमन अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदाय के बीच सदैव और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। दूसरा, कांग्रेस के से फटे हुए मुस्लिमों का एक तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। तीसरा, भारत के विभिन्न धार्मिक नेताओं और जाति समूह के नेताओं ने अपनी आनी मांगें शुरू कर दी, जिससे साइमन अवज्ञा आंदोलन के प्रति उन्होंने कोई खास रुचि नहीं दिखाई। चौथा, धीरे धीरे हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए और शहरों सांप्रदायिक टकराव और दंगे हुए, जिससे दोनों समुदाय के बीच फासले बढ़ते गए। प्रश्न, कांग्रेस के 3 गर्म दल के नेताओं के नाम लिखे। उत्तर, पहला, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ रखी गई। उत्तर, 1940 ईस्वी में अपने लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया। उत्तर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न, लोगों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय नेता किस प्रकार के चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग कर रहे थे। उत्तर, राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने के लिए विभिन्न प्रतीकों का और चिन्हों का प्रयोग कर रहे थे। पहला, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया और जिसमें ब्रिटिश भारत में 8 पतंगों प्रतिनिधित्व कमल 8 फूल और हिंदुओं व मुस्लिम के प्रतिनिधित्व करता एक अर्ध चक्र दर्शाया गया था। दूसरा, गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया गया। यह सफेद हरा लाल रंग का तिरंगा था, जिससे के माध्यम से गांधी के प्रतीक चरखों को महत्व दी गई, जो स्वावलंबन का प्रतीक हुआ था। धन्यवाद।